हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोस। सो फर्स्ट, पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टेनिंग टेक्निक्स एंड स्टेनिंग टेक्निक्स के बारे में एंड टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक्स, सिंपल स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग, इम्प्रेग्नेशन मेथड एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग में हमने 3 मेथड्स देखी थी, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड लास्ट इज एल्बर्ट स्टेनिंग। सो हम ग्राम स्टेनिंग को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसिड फास्ट स्टेनिंग। सो व्हाट इज़ एसिड फास्ट स्टेन, देन और कौन कौन से टॉपिक्स हम एसिड फास्ट स्टेन में पढ़ेंगे। सो फर्स्टली वी विल लर्न स्मीयर प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर द स्मीयर and heat fixation, how to fix the smear on the slide. Next is procedure of acid fast stain, interpretation of acid fast stain, modification, sulfuric acid concentration used for decolorization of different acid fast organisms. So सबसे पहले हम आते हैं एसिड फास्ट स्टेन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड फास्ट स्टेन। एसिड फास्ट स्टेन डिस्कवर्ड बाय पॉल अर्लिक एंड मॉडिफाइड बाय जील एंड नेल्सन। फर्स्टली एसिड फास्ट स्टेन को डिस्कवर किया पॉल अर्लिक ने एंड उसमें मॉडिफिकेशंस किए जील एंड नेल्सन ने, इसलिए इनके नाम पर इसको हम जेड स्टेनिंग भी बोलते हैं। जेड का फुल फॉर्म जील एंड नेल्सन। नेक्स्ट वी वर यूज एसिड फास्ट स्टेनिंग फॉर आइडेंटिफाई एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। सो हम एसिड फास्ट स्टेन का यूज़ क्यों करते हैं? फॉर आइडेंटिफाई एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स। एसिड फास्टनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड इन द सेल वॉल। ऑर्गेनिज्म की जो एसिड फास्टनेस होती है वो क्यों होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड इन द सेल वॉल। एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए ये एसिड फास्ट नेचर के होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जेड टेक्निक। सो in this technique include two methods, hot method and cold method. So we will discuss primary hot method. So पहले हम स्मीयर प्रिपरेशन करेंगे। जैसे कि सारी स्टेनिंग टेक्निक्स में पहले स्मीयर प्रिपरेशन ही फर्स्ट स्टेप होती है। सो स्मीयर कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, स्लाइड कैसी होनी चाहिए, थिन होना चाहिए, थिक होना चाहिए, ये सारे फीचर्स हम स्मीयर प्रिपरेशन में देखते हैं। तो हम आगे स्मीयर के फीचर्स देखते हैं। साइज ऑफ स्मीयर, स्मीयर का साइज़ कितना होना चाहिए? 2 × 3 सेंटीमीटर। प्रिपेयर इन क्लीन ग्रीस फ्री स्क्रैच फ्री स्लाइड। स्मीयर को हमें ग्रीस फ्री और स्क्रैच फ्री स्लाइड पे प्रिपेयर करना है ताकि वो अच्छे से स्लाइड पे प्रिपेयर्ड हो जाए। नेक्स्ट क्या देखेंगे? स्मीयर शुड बी नाइदर टू थिक नाइदर टू थिन। स्मीयर ना ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ही ज़्यादा थिन होना चाहिए। इसको हम चेक कैसे करेंगे? सो स्मीयर प्लेस ऑन द न्यूज़पेपर द एंड न्यूज़पेपर वर्ड्स रीडेबल ऑन द स्लाइड। जब हम स्लाइड को न्यूज़पेपर के ऊपर रखेंगे तो जब न्यूज़पेपर के ऊपर से हम जब स्मीयर के ऊपर से उसके वर्ड्स देखेंगे तो वो रीडेबल होना चाहिए। प्रिपेयर्ड स्मीयर इज़ गुड। स्मीयर प्रिपरेशन शुड बी डन नियर द फ्लेम। अब स्मीयर को हमेशा फ्लेम के पास में प्रिपरेशन करनी है। फ्लेम की सराउंडिंग 6 इंच एरिया में हमें स्मीयर प्रिपरेशन करनी है। देन नेक्स्ट इज हीट फिक्सेशन। सो पहले हमने पढ़ा था फिक्सेशन के 2 मेथड्स हैं, हीट फिक्सेशन एंड केमिकल फिक्सेशन। तो हमने ग्राम स्टेनिंग में भी हीट फिक्सेशन का यूज़ किया था एंड हम एसिड फास्ट स्टेनिंग में भी हीट फिक्सेशन का यूज़ करेंगे एंड हम नेक्स्ट एल्बर्ट स्टेनिंग में भी हीट फिक्सेशन का ही यूज़ करेंगे। सो फर्स्टली प्रिपेयर द स्मीयर एंड स्मीयर will be air dry for 15 to 30 minutes. Then heat fixed by passing over the flame 3 to 5 times for 3 to 4 सेकेंड each time. अब इस हीट फिक्स कैसे करेंगे? ड्राई होने के बाद स्मीयर को हम पास ओवर करेंगे 3 to 5 टाइम, 3 to 4 सेकेंड्स, हर टाइम 3 to 4 सेकेंड्स। नेक्स्ट वी विल ऑन द प्रोसीजर। सो प्राइमरी स्टेन, डिक्लोराइजेशन एंड काउंटर स्टेनिंग, 3 स्टेप इंक्लूडेड इन द प्रोसीजर ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग। In the primary stain, we will use 1% कार्बल फ्रक्शन for 5 minutes. उसके ऊपर कार्बल फ्रक्शन को फ्लड किया। देन इंटरमीडिएट हीटिंग इज डन बाय फ्लेमिंग द अंडरनीथ ऑफ द स्लाइड अंटिल द वेपर राइजेज। फिर हम उसको स्लाइड के नीचे से इंटरमीडिएट हीटिंग देंगे। कब तक देंगे हीटिंग? जब तक उसमें से वेपर्स अराइज नहीं होते। जैसे ही वेपर अराइज होते हैं, स्टॉप गिविंग द हीट। नेक्स्ट स्टेप इज डिकलराइजेशन। We will use 25% sulfuric acid for 2 to 5 minutes for Mycobacterium tuberculosis. 25% सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए करेंगे एंड अदर एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म के लिए हम
अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज काउंटर स्टेनिंग. सो वी विल यूज 0.1% मिथिलिन ब्लू फॉर 30 सेकेंड्स. 0.1% मिथिलिन ब्लू का यूज़ करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए. रिंस द स्लाइड आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेप. सारी स्टेप्स के बाद, हर एक स्टेप के बाद हमें स्लाइड को वॉश करना है विद द हेल्प ऑफ टेप वाटर. द स्लाइड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप यूजिंग लो पावर ऑब्जेक्टिव 10x एंड देन एग्जामिन अंडर ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव 100x. सो हम क्या करेंगे, रिंस कर ली, देन हम उसको स्लाइड को ड्राई होने देंगे, देन उसको हम एग्जामिन करेंगे यूजिंग लो पावर ऑब्जेक्टिव. पहले 10x पर, आफ्टर देन 100x पर. सो दिस इज अ प्रोसीजर ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग. नेक्स्ट we will on the interpretation. Mycobacterium tuberculosis appear as long, slender, straight or slightly curved and beaded red color acid fast bacilli. ये जो रेड कलर के बेसिलाई दिख रहे हैं ना, ये रेड कलर के बेसिलाई. सो दिस इज अ एसिड फास्ट बेसिलाई. एंड बैकग्राउंड अपियर ब्लू. बैकग्राउंड ब्लू दिख रहा है. सो डायग्राम में देखो, पिंक जो रेड कलर के दिख रहे हैं, रेड कलर के जो ऑर्गेनिज्म है. सो दिस इज अ एसिड फास्ट बेसिलाई एंड ब्लू कलर इज बैकग्राउंड. Then modification of acid fast staining, Quignon's method, Gabbett's methods. Quignon's method, this is a cold method of acid fast staining. So इसमें हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन में पहले जो प्रोसीजर था उससे कुछ स्टेप्स में उससे कुछ डिफरेंट हम रिएजेंट का यूज़ करते हैं, तो उसको हम मॉडिफिकेशंस बोलते हैं. सो Quignon's मेथड में हम क्या करेंगे, फ्लड Quignon's कार्बल फ्रिक्शन फॉर 5 मिनट. वहाँ हमने नॉर्मल कार्बल फ्रिक्शन का यूज़ किया था, यहाँ हम Quignon's कार्बल फ्रिक्शन का यूज़ कर रहे हैं 5 मिनट्स के लिए. डीकलराइजेशन विथ एसिड एल्कोहल फॉर 3 मिनट. वहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे हमने एसिड एल्कोहल का यूज़ किया है 3 मिनट्स के लिए. काउंटर स्टेनिंग में मिथिलिन ब्लू फॉर 4 मिनट्स यहाँ पे, और टाइमिंग भी चेंज हुआ है. गैबिट मेथड में क्या है, इट्स 2 स्टेप मेथड. फर्स्ट बेसिक फ्रिक्शन फिनॉल स्टेन फॉर 10 मिनट. इसमें 2 स्टेप्स हैं. पहले हम स्टेन करेंगे बेसिक फ्रिक्शन फिनॉल से, तो 10 मिनट के लिए. फिर देन काउंटर स्टेन विद गैबिट मिथिलिन ब्लू फॉर 2 मिनट. सो दिस इज 2 मॉडिफिकेशंस ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग. देन सल्फ्यूरिक एसिड परसेंटेज यूज फॉर डिकलराइज डिफरेंट एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म. किस ऑर्गेनिज्म के लिए कितने परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज़ करते हैं. सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस 25%, माइकोबैक्टीरियम लेप्री 5%, नोकार्डिया 1%. एसिड फास्ट पैरासाइट सच एज क्रिप्टोस्पोरिडियम, साइक्लोस्पोरा, सिस्टोइसोस्पोरा, माइक्रोस्पोरिडिया. सो दिस इज अ एसिड फास्ट पैरासाइट. इनके लिए हम 0.5% सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करेंगे डिकलराइज करने के लिए. नेक्स्ट बैक्टीरियल स्पोर्स 0.25 to 0.5% सल्फ्यूरिक एसिड यूज फॉर डिकलराइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स. नेक्स्ट वी विल कम ऑन द एल्बर्ट स्टेन. इसमें हम क्या कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो यूजेस, प्रोसीजर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एल्बर्ट स्टेन. एल्बर्ट स्टेन यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया. एल्बर्ट स्टेन का यूज़ करते हैं हम मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स वाले ऑर्गेनिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए. सो एग्जाम्पल क्या है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया. इसका प्रोसीजर क्या है, procedure first second step is same. So firstly we will prepare the smear on the grease free, oil free slide. Then smear neither to be thick neither to be thin, and then air dry the smear. After air dry, heat fixing the smear with the help of flame or Bunsen burner. Then stain the smear. स्मेयर को स्टेन कैसे करेंगे इसमें. सो इसके जो रिएजेंट्स के नाम है वो स्टेन के ऊपर ही बेस्ड हैं. सो एल्बर्ट फर्स्ट स्टेन फॉर 5 मिनट्स, एल्बर्ट सेकेंड स्टेन फॉर 1 मिनट. आफ्टर देन वॉश विथ वाटर एंड ब्लॉटेड ड्राई. उसको ब्लॉटेड ड्राई करेंगे. देन एग्जामिन अंडर ऑयल इमर्सन फील्ड. देन हम स्मेयर को एग्जामिन कर लेते हैं ऑयल इमर्सन फील्ड में. देन इंटरप्रिटेशन क्या होगी इसकी. बेसिलाई अपीयर ग्रीन कलर, अरेंज इन चाइनीज लेटर और यूनिफॉर्म पैटर्न. सो इसमें दिख रहा है ये जो डायग्राम है, कि ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ग्रीन कलर, ये जो ग्रीन कलर है ये बेसिलाई है. बेसिलाई अपीयर ग्रीन कलर एंड चाइनीज़ एंड यूनिफॉर्म पैटर्न. ये दिख रहा है ना, इसका ऐसे और ऐसे शेप, तो ये चाइनीज़ और इसको यूनिफॉर्म पैटर्न बोलते हैं. फिर मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स ब्लूइश ब्लैक एट पोलर एंड, ये दोनों एंड पर मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं. ये देखो ये बेसिलाई है, एक एंड पर मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल है, सेकेंड एंड पर भी ये ब्लू कलर का ग्रेन्यूल है. तो ये दिस इज अ मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया. ये हमारा कंप्लीट हो गया एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड एल्बर्ट स्टेनिंग एंड स्टेनिंग टेक्निक्स टॉपिक इज कंप्लीटेड. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना